हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं एपीएल राशन कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें सबसे पहले आपको चाहिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है। इसके अंदर आपको हिंदी में पूरा फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आप देख के भर सकते हैं। और इसके बाद नीचे इसमें मुखिया के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद इसमें फॉर्म में पेज नंबर 2 है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड जो भी इसमें ऑप्शंस हैं वो आप इसमें से हिंदी में देख के भर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में इसमें दे रखे हैं आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पर करने हैं मुखिया ने अपने साइन। उसके बाद यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी का इनमें से किसी की भी आप जो है ना मोहर और साइन यहाँ पर करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्म और है इसमें, वो जो है घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को भी आप जो है ना भर के फार्म के साथ आपको लगाना होता है। बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखा हुआ है, इसको आप जो है ना पढ़ के आसानी से भर सकते हैं। आवेदक के हस्ताक्षर नीचे करवाइए। उसके बाद नीचे 2 गवाह, कोई भी 2 पड़ोसियों के नाम आप यहाँ पर लिख के और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा के, मुखिया का फ़ोटो लगा के आप फार्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास होने के बाद अगली जो बात आती है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें और होनी चाहिए। इन 2 चीज़ों के अलावा आपके पास कैंडिडेट जो मुखिया है, मुखिया की 2 आईडी इसमें लगती है। एक तो आधार कार्ड लगता है, दूसरा रेजिडेंशियल प्रूफ में या तो वोटर कार्ड लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, वो रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए चाहिए होते हैं। और परिवार के सभी के आधार कार्ड इसमें लगते हैं, तो सभी मेंबर्स के आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। और अगर आधार कार्ड के अलावा पुराने राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास राशन कार्ड के लिए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई नई बहू आई है जिसका नाम आपके राशन कार्ड में, पुराने राशन कार्ड में ऐड नहीं है, तो उसके लिए उसके घर से आपको उसकी एनओसी मंगानी होगी। मतलब उसका नाम कटवा के, उनके घर वाले राशन कार्ड से नाम कटवा के उसका आपको जो है ना पर्ची मंगानी होगी एनओसी की, वो आपको फार्म के साथ लगानी होगी। उसके साथ अगर किसी बच्चे का नया जन्म हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट आप बच्चे का फार्म के साथ लगाएंगे, तभी उस बच्चे का नाम जो है ना राशन कार्ड में चढ़ पाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो उसके बाद बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर्म ऑन सरल पोर्टल। सरल पोर्टल पर फार्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। सरल पोर्टल पर फार्म अप्लाई करने के लिए आपके पास सरल आईडी होनी चाहिए। अगर सरल आईडी आपके पास नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके पहले आप अपनी सरल आईडी भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास पब्लिक पोर्टल है तो, या अटल सेवा केंद्र अगर आपके पास है तो अटल सेवा केंद्र से तो आपके पास जो है ना लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी होगा, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो मैंने लॉगिन कर लिया। सर्विसेज में सर्च में आप देखेंगे न्यू राशन कार्ड, यहाँ पर लिखेंगे न्यू राशन कार्ड में फॉर्म D1 भरना है आपने। D1 फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और अगर आप APL राशन कार्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले राशन कार्ड टाइप में APL आप लिखेंगे, APL राशन कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद सेकंड कॉलम में है एप्लीकेंट नेम। तो एप्लीकेंट नेम में आप महिला मुखिया बनाना चाहते हैं तो महिला का नाम डाल सकते। उसके बाद मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद मेंबर्स डिटेल आपने ऐड करनी है। मेंबर्स डिटेल में सबसे पहले आपको दे रखा है मेंबर नेम LL, मतलब हिंदी लैंग्वेज में आपने लिखना है LL में। उसके बाद दे रखा है मेंबर्स नेम इन EN, मतलब इंग्लिश में लिखना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंग्लिश में मेंबर नेम। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। उसके बाद पहले मैं इंग्लिश के टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद मदर नेम, उसके बाद फादर नेम। मदर नेम फादर नेम में सब डालने के बाद आप डालेंगे रिलेशन के बाद नेशनलिटी के बाद आप डालेंगे मोबाइल नंबर डाल के आप डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद आप डालेंगे आधार नंबर सभी का यूनिक होना चाहिए, यूनिक मेंबर्स का। और किसी का भी आधार नंबर मेंबर का किसी दूसरे राशन कार्ड में चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तब ही आपका राशन कार्ड ये एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज़ अगर किसी मेंबर का आधार नंबर किसी दूसरे राशन कार्ड में अवेलेबल हुआ तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि सभी का आधार नंबर
किसी दूसरे राशन कार्ड में ना हो और आधार नंबर सही ढंग से भरा जाए। अगर आधार नंबर गलत भरा गया तो भी आपका फॉर्म 100% कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आधार कांस्टेंट में टिक कर दीजिए। उसके बाद ग्रीन बटन पे क्लिक करके आप जितने मेंबर्स आपके फैमिली में हैं उतनी लाइनें ऐड कर लीजिए। ये सारी लाइनें ऐड होने के बाद आप 1 बाय 1 करके मेंबर्स की डिटेल डालिए और सभी मेंबर्स की डिटेल डाल के पहले इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी में टाइप कर लेंगे। तो पहले इंग्लिश में टाइप करके आप अपने फॉर्म को एक बार ड्राफ्ट मोड में सेव कर लेना, ताकि आपका फॉर्म पेज एक्सपायर ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, इसमें काफ़ी समय लग जाता है और समय लगने के कारण आपका फॉर्म जो है ना एक्सपायर हो सकता है, पेज एक्सपायर हो सकता है। अगर पेज एक्सपायर हो गया तो आपकी भरी हुई डिटेल्स जो है ना वेस्ट चली जाएंगी। इसलिए आपको अपने फॉर्म को ड्राफ्ट मोड में सेव करना अति आवश्यक है। तो अभी हमने सभी मेंबर्स की डिटेल इंग्लिश में फिल कर ली हैं। इंग्लिश में फिल करने के बाद अभी मैं अपने फॉर्म को ड्राफ्ट मोड में एक बार सेव कर लेता हूँ। नीचे कैप्चा कोड डालिए, वेरिफिकेशन कोड और ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म ड्राफ्ट मोड में सेव हो जाएगा और आपके पास एक ड्राफ्ट नंबर आ जाएगा। ये देखिए ड्राफ्ट नंबर हमारे सामने आ गया है। इस ड्राफ्ट नंबर से आप अपने फॉर्म को दोबारा अपने ड्राफ्ट नंबर नोट कर सकते हैं। आप अगर आप नहीं करना चाहते बाद में भी आप इसको खोल के कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम अभी इसको कंप्लीट करेंगे। तो ड्राफ्ट मोड को हम खोल लेते हैं। देखिए ड्राफ्ट मोड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में ड्राफ्ट मोड में सबसे ऊपर ही हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, ऊपर वाली को। यही हमारी एप्लीकेशन है। अब ये देखिए हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इंग्लिश लैंग्वेज में भरा था इस फॉर्म को, अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके हिंदी में सारी डिटेल्स सभी मेंबर्स की डालेंगे। तो सभी मेंबर्स की डिटेल डाल लेते हैं एक बार। ये देखिए सभी मेंबर्स का हिंदी में नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद एड्रेस के कॉलम हैं। एड्रेस के जो LL जिनमें लिखा हुआ है वो तो हिंदी लैंग्वेज में आपने फिल करने हैं, और जिनमें ENG लास्ट में लिखा हुआ है वो आपने इंग्लिश में फिलअप करने हैं। ये सभी कॉलम्स मैंडेटरी हैं। तो आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज के हिसाब से आप इसको जो है ना भर सकते हैं, और जो आपका पिन कोड है वो आप इसमें डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आ जाती है बैंक नेम। बैंक डिटेल मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास बैंक डिटेल्स हैं तो आप इसको भर सकते, अगर नहीं है तो इसको छोड़ा जा सकता है। उसके नीचे दिया हुआ है गैस कनेक्शन डिटेल। गैस कनेक्शन डिटेल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो भर सकते हैं, नहीं अवेलेबल है तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है इंक्लूजन क्राइटेरिया। ये जो क्राइटेरियाज़ हैं ये आपने हिंदी में अपने फॉर्म में, जो पहले मैंने फॉर्म दिखाया उसमें हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ के आप जवाब दे सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी इनको मैं इसकी कैंडिडेट की नीड के हिसाब से फिलअप कर लेता हूं। तो इसकी लास्ट 11th कॉलम है इनकम का, इसमें 90,000 हमने भर दिया। तो आपकी जो इनकम है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद असाइंड AFSO, जो आपके एरिया का AFSO है वो आप इसमें डालेंगे, और असाइंड इंस्पेक्टर है वो आप इसमें डालेंगे जो आपके एरिया का है। तो इसमें जो असाइन AFSO हैं वो मैंने, और असाइन इंस्पेक्टर है वो मैंने भर दिए हैं। उसके बाद इसमें आपने टोकन नंबर डालना है, डेट डालनी है, और नीचे वेरिफिकेशन कोड डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ये देखिए फॉर्म आपके सामने आ गया है। इस फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोई कमी है तो आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अब आगे सबमिट कर दिया तो आगे आपको चांस नहीं मिलेगा इसको करेक्ट करने का। तो अभी आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको करेक्ट कर लीजिए। मैंने मेरा फॉर्म चेक कर लिया है, सब सही है। उसके बाद ऐड एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। ऐड एनेक्सर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ आपने अपलोड करना है, रेजिडेंशियल प्रूफ आपने अपलोड करना है, एंड फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है। तो ये आपने पहले से ही इसमें जो है ना स्कैन करके रख लेने हैं। तो मैं इसमें आइडेंटिटी प्रूफ में इनका आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ, और आइडेंटिटी प्रूफ में आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट करके जो आपके पास अवेलेबल है वो जो है ना आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें इनका वोटर कार्ड इनके पास अवेलेबल है। देखिए इस लिस्ट में आप जो है ना दोबारा चेक कर लीजिए। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो और भी कई चीज़ें इसमें जो है ना दी हुई हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो रेजिडेंशियल प्रूफ में आप अपलोड कर सकते हैं। तो इनके पास वोटर कार्ड है, मैं वोटर कार्ड अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद फोटोग्राफ में इनका फोटोग्राफ विद घोषणा पत्र जो है वो पूरा का पूरा फोटोग्राफ लगा के आप उसको
अपलोड कर सकते हैं, वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेव कर देंगे इसको और उसके बाद मेक पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट करते ही आपका पेमेंट का पेज आ जाएगा। मेक पेमेंट आपकी 10 रुपये और 42 पैसे फीस कटती है। आपकी CC ID यहाँ पर दिखा देगा और अपना CC का पासवर्ड डाल दीजिए, वॉलेट ID डाल दीजिए। वॉलेट ID डालते ही आपका जो है ना वॉलेट पिन डाल दीजिए। वॉलेट पिन डालते ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल ऐसे दिखा देगा और पेमेंट हो जाएगी और ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज को डाउनलोड कर लीजिए। इस पेज को डाउनलोड करके और जो पहले मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाए हैं उन एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ लगा के एक फाइल तैयार करनी है। उस फाइल को आप नियरेस्ट FCI ऑफिस में ले जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपना चेक स्टेटस कैसे करना है सरल पोर्टल पे मैं आपको बता देता हूँ। सरल पोर्टल पे चलिए। सरल पोर्टल पे ट्रैक योर एप्लीकेशन ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म D1 न्यू राशन कार्ड फॉर न्यू राशन कार्ड इसको सेलेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपने लिखना है अपनी रेफरेंस नंबर जो आपके पास मोबाइल में भी मैसेज आता है और अभी जो फॉर्म भरा हमने उस फॉर्म पे भी लिखा होता है। और उसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। चेक स्टेटस पे क्लिक करते इस तरीके का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। 3 से 4 दिन में या 2-3 दिन में कई बार जो है ना, अगर आपका ये 80% तक प्रोसेस पूरा कंप्लीट दिखा देता है, पहले 20 होता है, फिर 30 होता है, फिर 80 होता है, 80% तक अगर आपको पूरा स्टेटस शो कर देता है तो उसके बाद आप अपनी फॉर्म की फ़ीस काट सकते हैं। तो राशन कार्ड की फ़ीस पे करने के लिए आप ई-ग्रास पे जाके कैसे फ़ीस काटेंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और साथ के साथ आई बटन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि फ़ीस कैसे काट। तो 20 रुपये की फ़ीस APL राशन कार्ड के लिए काटनी होती है। तो ये फ़ीस काट के आप अपनी पूरी फाइल को नियरेस्ट FCI ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए वो जाके आप अपना FCI ऑफिस में जमा कर सकते हैं। जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपकी फ़ाइल राशन कार्ड की जो फाइल है वो FCI ऑफिस में जमा हो जाएगी और उसके बाद आपको आपका राशन कार्ड जो है दे दिया जाएगा। तो ये था छोटा सा प्रोसेस राशन कार्ड बनाने का। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए फटाफट मेरे वीडियो को और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिल सकें सबसे पहले।